अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जीत व्यूअर्स। आज हम जा रहे हैं शंग्रीला। आज है स्कर्दू में हमारा फर्स्ट डे। तो सबसे पहले हमने सोचा कि शंग्रीला रिजॉर्ट जाया जाए, क्योंकि जब भी हम गूगल पे सर्च करते थे स्कर्दू के बारे में तो सबसे पहले जो पिक्चर आती थी वो आती थी शंग्रीला की। यहाँ पर हम एक जगह पर खड़े हुए, वहाँ पर हमने थोड़ी सी व्यूज लिए, हमें ये जगह बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पर लिखा हुआ था आई लव स्कर्दू, उसके साथ हमने पिक्चर्स बनाई और फिर मजीद यहाँ पर हमने वीडियोस कैप्चर की। अब हम यहाँ पर जा रहे हैं शंग्रीला लेक। हम पहुँच चुके हैं शंग्रीला रिजॉर्ट जो भी है। यहाँ पर टिकट एंट्री टिकट थी। जो लोग यहाँ पर रूम बुक करवा कर आए हुए थे उनके लिए एंट्री फ्री थी, लेकिन जो जस्ट विजिट के लिए आए थे उन्हें टिकट लेनी पड़ रही थी। टिकट थी 1000 रुपीज़ पर हर एक बंदे के पर पर्सन। एक बंदे की जो टिकट थी वो 1000 थी। और यहाँ पर हमने पहले जब सर्च कर रहे थे तो हमने सोचा था कि हम भी शंग्रीला रिजॉर्ट में ही जाकर स्टे करेंगे, लेकिन वहाँ पर काफ़ी टाइम तक, मतलब कि 15 to 20 डेज तक के जो रूम थे वो बुक थे और बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था कि हम यहाँ पर जाकर स्टे कर पाते। अगर आप लोग भी शंग्रीला रिजॉर्ट में जाकर स्टे करना चाहते हैं, अगर आपका प्लान है स्कर्दू आने का, तो आप बहुत टाइम पहले अपने रूम की बुकिंग करवाएं, उसके बाद आप स्कर्दू की तरफ मूव करें। यहाँ से हम शंग्रीला रिजॉर्ट के अंदर एंटर हो चुके हैं। एंट्रेंस का रास्ता कुछ इस तरह से है। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें सेट की हुई थी यहाँ पर, और इस तरह से एक ट्रैक सा बनाया गया हुआ है और इस पर हम चल के आगे जा रहे हैं। और जैसा इसके बारे में सुना और देखा, पिक्चर सर्च की थी, बिल्कुल उसी तरह बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी जगह है ये। और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उनको फिशेस नज़र आ रही थी पानी में, और आगे ये हमें जो लेक है वो नज़र आना शुरू हो गई। बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ जिस तरफ भी आप देखें खूबसूरती ही खूबसूरती बस आपको नज़र आएगी। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त थे खुबानी के, और पूरे स्कर्दू में वैसे खुबानी बहुत ज़्यादा है, चेरी बहुत ज़्यादा है और सेब, ये तीन फल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर भी बेइंतहा यहाँ पर खुबानी के दरख्त थे। और ये फिशेस आप देखें, ब्लैक कलर की फिशेस थी और पूरी लेक में बेइंतहा फिशेस आराम से आपको सामने घूमती हुई नज़र आएंगी। थोड़ी देर तक हम वहीं खड़े रहे क्योंकि बच्चों को फिशेस को मज़ीद देखना था। खैर फिर हम थोड़ा आगे चले। यहाँ से हमारे मेन ये जो शंग्रीला का व्यू है, होटल है ये, और इसके पास हमारे, और यहाँ पर एक आर्टिफिशियल एरोप्लेन भी खड़ा किया हुआ था। ये भी एक किस्म का होटल ही था, अंदर टेबल चेयर्स थी। और यहाँ से फिर हम होटल के अंदर, ये पहले बेकरी थी जहाँ पर हम एंटर हुए, यहाँ से फिर हम बाहर निकले और सामने मेन शंग्रीला का जो रेस्टोरेंट था इसमें हम एंटर हुए। और क्योंकि हमें भूख लग गई थी तो हमने सोचा कि यहीं पर खाना खाया जाए। मैंने यहाँ पर स्टेक ऑर्डर की और हमने साथ में चिकन कढ़ाई ऑर्डर की थी। बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा खाना था। ऐसा नहीं था कि बहुत खूबसूरत व्यू और अच्छा बहुत नाम है, और अक्सर होता है कि वहाँ के खाने अच्छे नहीं होते, लेकिन इनका खाना भी बहुत अच्छा था। खाना ऑर्डर करके हम बाहर निकले। यहाँ से मैंने ये वीडियो बनाई और बहुत ही साफ पानी, इसके अंदर पौधे तक नज़र आ रहे थे। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू था यहाँ से। रेस्टोरेंट के साइड पे, फोर साइड पे एक छोटा सा टेरेस टाइप बालकनी सी बनाई हुई थी। अगर आप लोग चाहें वहाँ बैठकर भी खा सकते थे, लेकिन हम वहीं बैठकर खाना चाहते थे, लेकिन धूप थी और गर्मी थी बहुत, जिसकी वजह से हमने अंदर बैठकर ही खाना खाना पसंद किया। जी, तो खाना खाने के बाद हमने डिसाइड किया कि चले आगे चलते हैं। मज़ीद आगे गए। पहले हमने ये एरोप्लेन, बच्चे इसके अंदर जाना चाह रहे थे तो हमने कहा कि चलें इसे भी चेक कर लें इसके अंदर क्या है। प्लेन के अंदर कुछ भी नहीं था, ऐसे टेबल बने हुए थे और चेयर्स नहीं थी। रेस्टोरेंट टाइप ये आई थिंक यूज़ होता होगा, जो कि अभी इन्होंने शायद यूज़ नहीं किया। और यहाँ पर बस इस तरह से टेबल थे और एक डोर से हम एंटर हुए, दूसरे डोर से हम बाहर निकल गए। और यहाँ से ये
देखें क्लाउड्स, और मैं इतनी विश कर रही थी कि कोई बड़े बड़े क्लाउड्स आए और सूरज के आगे आ जाए क्योंकि बहुत गर्मी फील हो रही थी। यहाँ से हम गए एक और शंग्रीला, जितने भी जिनकी भी ये रेड कलर की ये पहचान थी कि सब शंग्रीला के अंदर उनके अपने ज़ाती ये होटल थे, उनके अपने ज़ाती रूम्स थे। तो हमने एक छोटे से होटल में एंटर होकर हमने कहा कि शायद हमें रूम मिल जाए और जाकर बात करें तो शायद, लेकिन उन्होंने भी बताया जी कि नेक्स्ट 2 वीक तक कोई स्पेस नहीं है। फिर हम सफ़र करके आगे चले। यहाँ पर एक एनिमल जो वहाँ का स्कर्दू का फेमस जो जानवर है वो है मारखोर, वो यहाँ पर था, उसे हम देखने के लिए आगे बढ़े। और ये जानवर रहता ही पहाड़ों के ऊपर है। बहुत प्यारा जानवर था, लेकिन हम पूरे स्कर्दू में और टाइम पहाड़ों पर बड़ा गौर करते रहे कि हमें कहीं पर मारखोर नज़र आ जाए, लेकिन हमें एक दिन भी मारखोर नज़र नहीं आया। माहौल वैसे तो आम बकरी की तरह का था, लेकिन बहुत एटीट्यूड वाला था। इसके सींग बहुत ही खूबसूरत थे। मैंने बहुत कोशिश की इसको बुलाने की, मगर इसने बिल्कुल भी हमें मुंह नहीं लगाया और अपने काम से काम रखा हुआ था। खैर काफ़ी देर मार्कोर को हम देखते रहे, फिर हम मज़ीद आगे चले। यहाँ पर एक छोटा सा गाड़ टाइप इन्होंने ये पहाड़ के अंदर रास्ता था, और यहाँ से हम एंटर हुए और दूसरे रास्ते से हम बाहर निकल गए। और हम वेट कर रहे थे कि थोड़ी सी धूप कम हो और हम बोटिंग करें। तो फिर हमने कहा कि हमें मज़ीद आगे जाना है, तो कोई बात नहीं कि हम बैठ जाते हैं बोट पर, क्योंकि बच्चों ने बोटिंग किए बगैर आगे नहीं जाना था। तो अब हम बैठ गए बोट पर, और ये बोट वाले की इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि इतनी कमाल की से हमारी पिक्चर्स बनाई और इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये हमें स्टोरीज बता रहा था। तो खैर बोटिंग हमने बड़ी इंजॉय की। और ये पौधे देखें आप, इतने बड़े बड़े ये पौधे हैं, और बिल्कुल फ्रेश और पानी के अंदर के पौधे आई थिंक ये, और बड़े प्यारे थे। क्योंकि इतना ज़्यादा पानी भी अगर हम किसी पौधे का दें तो हम तो यही सुनते हैं वो मर जाता है या ख़राब हो जाता है, लेकिन इन पौधों को देख के मुझे लगा कि नहीं, पानी के अंदर भी पौधे होते हैं और इतने अच्छे अच्छे होते हैं वो पौधे। बोटिंग करते वक्त सबसे प्यारी चीज़ यही है कि बस आप नेचर को देखते रहें। इतनी खूबसूरती होती है, इतनी प्यारी चीज़ें भी होती हैं, आप देखकर हैरान रह जाते हैं। और मैं इस तरह से देख रही थी ये चीज़ें, ये व्यू हम पिक्चर्स में देखते होते थे, और रियल में ये चीज़ें होती हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। बोटिंग करते हुए हमें बोट वाले ने बताया कि यहाँ से 10 to 15 मिनट्स आगे जाएं तो एक अपर कचूरा लेक है। तो हमने सोचा कि अभी बहुत टाइम है, तो हम ऐसा करते हैं कि उसको भी देखने चलते हैं। और हम निकले अपर कचूरा लेक की तरफ। यहाँ पर गाड़ियाँ आपको बहुत पीछे पार करना पड़ती हैं, और फिर आपको इस तरह से चल के, गांव सा है उसके बीच में चल के जाना होता है। बिल्कुल सही जिस तरह से हम मूवीज़ में देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही रास्ता था। और लोगों के घरों के बीच में से भी रास्ता बना हुआ था। कहीं पर कुछ होटल उन्होंने ढाबा टाइप बनाए थे, उनके बीच में से गुजर के और इस तरह से आगे जाकर लेक तक हमने पहुंचना था। आई थिंक 15 to 20 मिनट्स तक हम मुसलसल चल रहे थे, और उसके बाद हमें लेक नज़र आना शुरू हुई थी। अब हम जा रहे हैं मज़ीद आगे, और हम जहाँ जहाँ से गुजर रहे थे लोगों के घर जो साइड पर थे, कुछ लोग काम कर रहे थे, बिल्कुल गांव में जिस तरह से हम मूवीज़ में देखते हैं गांव में काम भी सेम उस तरह से खवातीन अपने घर में काम कर रही थी, और लोग इस तरह से पास से गुजर के जा रहे थे। रास्ता बहुत प्यारा था। जैसा भी इस चीज़ को हम इतना एंजॉय कर रहे थे, चाहे जितना भी चलना पड़ा हमें बिल्कुल महसूस नहीं हुआ, क्योंकि हर चीज़ इतनी प्यारी और नेचुरल और बड़ा खूबसूरत व्यू, और इन सब चीज़ों को हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। ये दूर से हमें लेक नज़र आना शुरू हुई, तो फिर थोड़ी तसल्ली हुई कि हम पहुंच गए हैं। और फिर यहाँ पर था एक ढाबा, इसके बीच में से गुजर के हम आगे सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ तकरीबन होंगी 150-200, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी और लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ का मजाक बना रहे थे, और इतनी ख़तरनाक सीढ़ियाँ थी, बच्चों के साथ उतरना बहुत बड़ी चीज़ थी। अब हमने इतना नीचे उतर के जाना था, और जो लेक है वो मैं पहाड़ों के बिल्कुल सेंटर में लेक ही है और कुछ भी नहीं है, बस पानी पानी है।
और यहाँ से हम नीचे जाकर हमने तकरीबन वो नीचे देखने में तो आपको लग रहा होगा कि बहुत करीब है, ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी और जगह जगह पर लोग बैठकर स्टे करके नीचे जा रहे थे। और ऊपर जाते वक्त तो उससे भी बुरा हाल, चढ़ाई बहुत मुश्किल थी। फिर यहाँ पर एक ही एक्टिविटी है जो है कि बोटिंग, आप बोटिंग कर सकते हैं यहाँ पर। और फिर हमने भी डिसाइड किया कि अब आए हैं तो बोटिंग करके जाते हैं। और फिर यहाँ पर आप देखें कि सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ और सेंटर में पानी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ये चीज़ भी, लेकिन पानी ये वाला बहुत गहरा था जिसकी वजह से थोड़ा सा खौफ भी आ रहा था। यहाँ पर आप जाएं और जस्ट बोटिंग करें और थोड़ा सा देखें और वापस आ जाएं, क्योंकि फुल डे आप यहाँ पर स्पेंड नहीं कर सकते। शंग्रीला में आप फुल डे स्पेंड कर सकते हैं। जी, तो अब हम जा रहे हैं वापस अपने गेस्ट हाउस में और फुल डे बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया और बहुत खूबसूरत चीज़ें देखी। नेक्स्ट डे हमने फिर से प्लान किया कि हम इसी तरह से 2 या 3 जगहों को विज़िट करेंगे। हम चाह रहे थे कि हम जितने भी हमारे पास कम डेज थे तो उनमें हम पूरे स्कर्दू को अच्छी तरह से देख लें। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मज़ीद वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।